हेलो दोस्तों, इंग्लिश पनासा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। भाषा होता क्या है, भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है। आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ये इंग्लिश लैंग्वेज किसने शुरू किया, हु स्टार्टेड, किसने शुरू किया इस भाषा को, फ्रॉम वेयर इट केम, कहाँ से ये भाषा आया, और व्हेन स्टार्टेड, कब ये भाषा की शुरुआत हुई थी। इस वीडियो में तीनों का उत्तर जानेंगे। इसके साथ ये भी जानेंगे कि व्हाट आर द पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कितने पीरियड्स में बांटा गया है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या गुण है, क्या क्या इसमें खूबियां हैं। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है। तो ये सब का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और ये सब बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउ इंग्लिश बिगैन, इंग्लिश तो एंग्लो सेक्शंस, ये था ट्राइब्स मतलब जनजाति, ट्राइब्स मतलब क्या कहते हैं, जनजाति। ये जनजाति था जर्मनी का, जो भी वर्तमान में जर्मनी है, जर्मनी है। नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप का ये था, जहाँ भी जर्मनी है, पोलैंड, ये सब। तो उस देश से आया और इंग्लैंड पर अटैक किया। कहाँ अटैक किया, इंग्लैंड पर, और वहीं रहने लगा। और वो जो भाषा शुरुआत किया था वही भाषा आगे चलकर कहलाई इंग्लिश। और यही एंगिल के नाम पर देश का नाम पड़ा इंग्लैंड, और यही एंगिल के नाम पर उस देश की भाषा का नाम पड़ा इंग्लिश। यानी इंग्लैंड और इंग्लिश दोनों शब्द की उत्पत्ति यही एंगिल सबसे हुई है। तो ये जो है आपका एंग्लो सेक्शन, ये एंग्लो सेक्शन जनजाति था जो अटैक किया ब्रिटेन पर और वहां रहने लगा, और वो जो भाषा शुरुआत किया था वही भाषा आगे चलकर कहलाई इंग्लिश। और वो जो देश था जहाँ रह रहा था उस देश का नाम क्या पड़ा, इंग्लैंड। इंग्लिश भाषा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई कब थी। तो अभी आपको बताया कि किसने किया था, एंग्लो सेक्शन। किसने किया था, एंग्लो सेक्शन, जो जनजाति था, ट्राइब्स मतलब था जनजाति यानी कि आदिवासी। ये मुख्य रूप से जर्मनी जर्मनी का था। ऐसे नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप का था, यानी मुख्य रूप से अधिकांशता जो है पाया जाता है जो जर्मनी का था। अब देखा जाए कब आया, तो ये लगभग 450 ईस्वी में आया था। कब आया था, लगभग 450 ईस्वी में। तो लगभग 450 ईस्वी में इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ, इंग्लैंड में। था इंग्लैंड का नहीं, एंग्लो सैक्सन, लेकिन शुरुआत हुई थी कहाँ, इंग्लैंड में हुई थी। हाउ, तो ये है आपका आफ्टर इन्वेडेड इंग्लैंड बाय एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड पर अटैक किया और उस देश का नाम दिया इंग्लैंड, और वो भाषा जो शुरू किया था वो भाषा कहलाया इंग्लिश। ज़्यादा ये अंग्रेजी इतना लंबा है, इतना दिमाग नहीं लगाइएगा, सिंपल से जानिए कि एंग्लो सेक्शन के नाम से ही उस देश का नाम इंग्लैंड पड़ा और उस देश की भाषा का नाम इंग्लिश पड़ा। ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश, इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो शब्द आया एंगिल, एंगिल या इंगल, एंगिल या इंगल से बना इंग्लिश, और ये फिर बन गया इंग्लिश। ये इंग्लिश में सी है लास्ट में, इंग्लिश में एस है। जो अभी इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश, ये इस शब्द से बना, और ये शब्द जो बना है वो एंगल से बना था। एंगल से बना इंगल, इंगल से बना इंग्लिश। ये इंग्लिश शब्द जो है वो एंगल शब्द से बनकर आया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश मतलब कि अंग्रेजी के कितने पीरियड में बांटा गया मुख्य रूप से। तो इसमें बहुत सारे हैं, नए ग्रामर में पढ़ना है आपको, लेकिन अभी फिलहाल ये जानिए। ये आपको नॉर्मल जो है सिंपल लेवल का जो बुक है, बोर्ड एग्जाम के आसपास जो भी लेवल है, उसमें ये चीज़ जानिए आप। ओल्ड इंग्लिश तीन वर्गों में बांटा गया, ओल्ड इंग्लिश, एक मिडिल इंग्लिश और एक मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश चला 450 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक। ओल्ड इंग्लिश कब तक चला, 450 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक। कौन इंग्लिश चला, ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत हुई 450 ईस्वी में और अंत हुई 1066 ईस्वी में। मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई 1150 ईस्वी में और अंत हुई 1500 ईस्वी में। मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई 1150 ईस्वी में, अंत हुआ 1500 ईस्वी में। और मॉडर्न इंग्लिश 1500 ईस्वी के बाद जो अभी चल रहा है वो मॉडर्न इंग्लिश है। ऐसे बहुत सारे और पीरियड्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये एक मोटा मोटी पीरियड है। इंग्लिश को तीन पीरियड में बांटा गया, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड 450 से 1066, मिडिल 1150 से 1500 और मॉडर्न 1500 से ऑनवर्ड, यानी कि अभी तक। अब एक क्वेश्चन ये कि 1066 में अंत हुआ था, ये शुरुआत 1150 में क्यों हुआ।
ये बीच का जो लगभग 100 साल का साल है वो हुआ क्या? तो ये जो बीच का जो साल है वो फ्रेंच अटैक किया था। कौन अटैक किया था? फ्रेंच अटैक किया था इंग्लैंड पर, और फ्रेंच का रूल चल रहा था। फ्रेंच लोग ही वहां पर अटैक कर दिए थे, फ्रेंच लोग बच गए थे, और वही फ्रेंच, इसलिए अंग्रेजी का विकास नहीं हो पाया। इसलिए मिडिल इंग्लिश की शुरुआत तब हुई जब फ्रेंच का रूलर जो था वो कमजोर पड़ने लगा, वहां का शासक कमजोर पड़ने लगा, और फिर इंग्लिश का जो बोलने वाला संख्या वो बढ़ने लगा। बीच में इंग्लिश वाला कदम कम गया था। ये एडी जो दिखाई दे रहा शब्द, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, और इसको हिंदी बोलते हैं ईस्वी। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, इसे हिंदी बोलते हैं ईस्वी। बीसी एक होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं हम लोग कि ओल्ड इंग्लिश शुरुआत कब हुई? 450 से 1066, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500, मॉडर्न 1500 से अनवर्ड। और ये जो बीच का जो इंग्लिश बच गया उसमें फ्रेंच इंग्लिश मिक्स था, इसे बोलते हैं नॉर्मन इंग्लिश। क्या बोलते हैं? नॉर्मन इंग्लिश। बीच का जो पीरियड जो बच गया, देखो गैप है 1066 से 1150, तो इस बीच के जो पीरियड इस गैप है, इस गैप के बीच में फ्रेंच का रूल ज़्यादा था, इसलिए वो फ्रेंच इंग्लिश मिक्स्ड हो गया था, और इस इंग्लिश को बोलते हैं नॉर्मन इंग्लिश। लेकिन बोल वाला था फ्रेंच का ही, इसलिए मिडिल इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया। तो मिडिल इंग्लिश शुरुआत कब हुई? जब फ्रेंच का शासन कमजोर पड़ गया। ठीक, आगे देखते हैं। द मेन लिटरेरी पीरियड आर फॉलोइंग, और भी बहुत सारे लिटरेरी साहित्यिक रूप से पीरियड है अंग्रेजी के, सिर्फ एक नाम जान लीजिए आप मोटा मोटी। एज ऑफ चौसर, जेफरी चौसर का साल एज है। शेक्सपियर, जो एलिजाबेथ रानी की थी उस समय की। एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, अगस्टन एज भी बोलते हैं। एज ऑफ विक्टोरियन, विक्टोरिया महारानी के समय की। मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, यानी और ऐसे ऐसे लिटरेरी पीरियड हैं जो आगे चलकर भी आप डिटेल्स अंग्रेजी लिटरेचर को पढ़ेगा तो ये सब आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश इज टॉट थ्रू, इंग्लिश जो पढ़ाया जाता है वो लिटरेचर के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज लिटरेचर में प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, नोवेल ये सब आता है, और लैंग्वेज में वर्ड, सेंटेंस ये सब आता है। इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज ऑफ, इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि यह साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा है, यह एकेडमिक और साइंटिफिक राइटिंग है, और ये जो लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, सीखने विकास, लोग सीख रहे हैं इस भाषा को और कम्युनिकेट कर रहे हैं इस भाषा। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, ये इंटरनेशनल ट्रेड की भाषा है, व्यापार की भाषा है, कॉमर्स की भाषा है, वाणिज्य की भाषा है। ये एयरपोर्ट्स की भाषा है, ट्रैफिक कंट्रोल की भाषा है, डिप्लोमेसी की भाषा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स की भाषा है। नहीं कहने मतलब ये सब जगह अंग्रेजी का बोलबाला है, सबसे ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है ये सब जगह, इसलिए अंग्रेजी को वर्ल्ड लैंग्वेज कहते हैं। कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिलोंग्स टू, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू होल वर्ल्ड ऑफ, गलती जो पूरे विश्व से संबंधित है। इंग्लिश के पास एक बहुत ही बड़ा लिटरेचर है, और इस भाषा को विंडो टू द वर्ल्ड कहते हैं। अबाउट 800 ईयर्स एगो, यानी कि 800 साल पहले लैटिन जो थी वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज थी। लैटिन जो थी वो वर्ल्ड लैंग्वेज थी, लेकिन वर्तमान में भी अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में देखा जा रहा है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो हाल लैटिन हुआ, लैटिन धीरे खत्म हो गया, इंग्लिश भी धीरे क्या होगा? समाप्त होगा। कुछ लोग का ऐसा मानना है, लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति देखते हुए ऐसा संभव नहीं लग रहा। अब देखते हैं इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इंडिया में कैसे? तो इंडिया में जो इंग्लिश है वो लिंक लैंग्वेज के रूप में, यानी कि जोड़ने वाली भाषा के रूप में। इट हेल्प्स, यह मदद करता है टू ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स टुगेदर, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने में मदद करता है। जब तक अंग्रेजी नहीं समझ में आ तो दिक्कत मत कीजिए, बस माइंड में सेट रखिए कि अंग्रेजी जो भारत में इस्तेमाल होता है लिंक लैंग्वेज, जैसे कि तमिल है और हिंदी है, इसको लिंक करने का काम कौन करेगा? अंग्रेजी करेगा। इट हैज बिकम लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, ये हमारे देश की व्यापार की भाषा, वाणिज्य की भाषा, डिप्लोमेसी की भाषा बन चुकी है। डिप्लोमेसी मुख्य रूप से जब दो देशों के बीच जो राजनीति होता है तो डिप्लोमेसी कहते हैं। इंग्लिश है जनरेटेड मिलियंस ऑफ जॉब इन इंडिया, भारत में लाखों नौकरियां अंग्रेजी के द्वारा निकला है, यानी द्वारा भरा गया है। इट हैज फ्यूचर इंग्लिश इन इंडिया बिकॉज ग्लोबलाइजेशन आल्सो, यानी ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है, देश विदेश का व्यापार आसान हो गया है, तब से अंग्रेजी का वर्चस्व और ज्यादा भारत में बढ़ गया है। तो ये सब रीजन है कि भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो आशा करते हैं आपको आज समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी भाषा आई कहाँ से, किस ढंग से अंग्रेजी भाषा आगे बढ़ी।
इंग्लिश के पीरियड्स कौन कौन से हैं, किसने लाया अंग्रेजी को, कब आया अंग्रेजी, कहाँ से आया, और अंग्रेजी का वर्चस्व इतना ज़्यादा क्यों। तो यदि फिर भी आपके पास कोई समस्या रह रही हो, कुछ नहीं समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको दूर किया जाएगा, या फिर ऑफिस के नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।